नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी भारतीय शहरों के उपनाम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा साथियों हमारा, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कर्नाटक है तो कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों बेंगलुरु को। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु को दोस्तों जो कि कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर, तो ये याद रखिएगा, खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर किस किस इस नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जाना जाता है कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज जो कि दोस्तों खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का स्वर्ग, तो दोस्तों पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता ही होगा। तो ये कहा जाता है श्रीनगर को। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है श्रीनगर, इसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, काशी की बहन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो काशी की बहन है वह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गाजीपुर को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गाजीपुर को दोस्तों काशी की बहन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस इत्यादि नामों से किसे जाना जाता है। तो इस शहर को किस शहर को नाम जाना जाता है इस नाम से, जो कि गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस, तो ये जाना जाता है जयपुर को। ठीक है, जिसे पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी कहा जाता है ना। जयपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसको गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची को ये कहा जाता है। नवाबों का शहर, तो उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता ही होगा, जो कि ये लखनऊ नवाबों का शहर के नाम से जानी जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ जो कि यूपी में स्थित है। और यूपी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नीचे कमेंट करिएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केरल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केरल को साथियों जो कि मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये इस नाम से प्रसिद्ध है, मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल, तो इसको मसालों के नाम से भी जाना जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, धान की डलिया, तो धान कहाँ पर सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक उत्पन्न कहाँ पर की जाती है धान, तो ये की जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये की जाती है, तो धान की डलिया जो कि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ जिसे धान की डलिया कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान का गौरव। ठीक है, तो राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। और चित्तौड़गढ़ को जो कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और वाकिफ़ में ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो किला है, वहाँ पर बहुत सारी आप कभी जाएंगे वहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ समझने को मिलेंगी। तो चित्तौड़गढ़ को जो कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है ना, ये आगे आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वर्ण मंदिर है, इसका शहर कहा जाता है अमृतसर को। ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है। यहाँ पर सिखों का जो वो है मंदिर है ना। तो यहाँ पर अमृतसर को गुरुद्वारा जिसे हम कहते हैं स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, जो कि सोने से बना हुआ है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है अमृतसर को, जो कि पंजाब में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर को साथियों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। त्योहारों का नगर, तो सबसे ज़्यादा त्यौहार कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं मथुरा में। ठीक है, तो मथुरा में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये त्योहारों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है मथुरा। नेक्स्ट होगा पहाड़ों की नगरी। तो दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहाँ पर स्थित है, तो ये है डूरंगपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डूरंगपुर, जिसे हम पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान का हृदय। तो दोस्तों राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अजमेर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान का जो हृदय है वह अजमेर शहर को कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के बीचों बीच स्थित है, तो इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को, तो ये आपको याद रखना है। लीची नगर। तो दोस्तों लीची नगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है देहरादून को। ठीक है, देहरादून को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है ना, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, तो लीची नगर इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लीची का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखते हैं। आगे बढ़ेंगे दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी। तो दक्षिण की रानी या फिर दक्कन की रानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पुणे को। ठीक है, जिसे दक्षिण की रानी या फिर दक्कन की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो इस शहर को जो कि इस नाम से जाना जाता है, दक्षिण की रानी या फिर दक्कन की रानी। आगे बढ़ेंगे ईश्वर का निवास स्थान। तो दोस्तों किस शहर में सबसे ज़्यादा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा हैं, तो दोस्तों ये है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, प्रसिद्ध एक स्थल है, तीर्थ धाम है ना, तो प्रयागराज को जो कि ईश्वर का निवास स्थान भी कहा गया है, तो इसको ईश्वर का निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे चूड़ी नगरी तथा सुहाग नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो चूड़ी नगरी तथा सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है फिरोदाबाद को, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिरोदाबाद को दोस्तों, जो कि चूड़ी नगरी तथा सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों जैसे ही आप राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो आपको कौन सा शहर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको भरतपुर। ठीक है, तो राजस्थान में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको भरतपुर शहर मिलेगा, तो इसी को दोस्तों जो कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये इसका प्रथम, जैसे ही आप राजस्थान में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये भरतपुर पड़ेगा, इसके बाद आप राजस्थान में एंटर हो पाएंगे, है ना। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वे कहा जाता है भरतपुर को, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। 5 नदियों की भूमि कैसे कहा जाता है, तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों पंजाब को। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नदियों का संगम है, 5 नदियाँ की भूमि को कहा जाता है, 5 नदियों का जो नदियों की भूमि है इसे कहा जाता है पंजाब को। नेक्स्ट होगा दक्षिण की चेरापूंजी। तो दोस्तों दक्षिण की चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अगुम्बो को, जो कि ये झारखंड का एक शहर है ना, तो इसको कहा जाता है दक्षिण की चेरापूंजी। आगे बढ़ेंगे रेलियों का नगर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रेलियाँ कहाँ पर निकलती हैं, तो ये निकलती है नई दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में आपने देखा होगा कभी भी जो राजनेता है, नेता हैं, वह रैलियाँ अपनी नई दिल्ली में निकालते हैं, दिल्ली में निकालते हैं, तो रैलियों को नगर जो कहा जाता है वे कहा जाता है न्यू दिल्ली को, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर। तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों सोया प्रदेश यानी जहाँ पर सोयाबीन की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति होती है, उत्पन्न की जाती होगी, तो उस राज्य को, उस प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा 7 टापुओं का नगर। तो दोस्तों 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सूरमा नगरी। ठीक है, तो सूरमा नगरी कहा जाता है साथियों बरेली को। ठीक है, बरेली में जो कि सूरमा नगरी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों धनबाद को, यानी
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोयले की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति होती है, उत्पन्न किया जाता है, तो कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत का टॉलीवुड, तो दोस्तों जो भारत का टॉलीवुड है वे कहा जाता है कोलकाता को, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दो, सभी अपने सभी साथियों के साथ एक बार शेयर कर दो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पर हो, चाहे किसी भी अन्य सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आप सभी अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। और वीडियो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।